Hello guys, this is Sakib and you are watching Scholar Zone. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था रोटेशनल डायनेमिक्स, जो क्लास 12 फिजिक्स का है रोटेशनल डायनेमिक्स। उसमें ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना दिया है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो सब हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, तो जल्दी जाके उस वीडियो को देख लेना। आज बढ़ते हैं हम उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हमने यूसीएम पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ओके, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें 3 एप्लीकेशन बेसिकली है बेस्ड। देखेंगे क्या क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जल्द से जल्द इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरवर्ड करते जाओ ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो ये जो रोटेशनल डायनेमिक, ये क्लास 12 फिजिक्स का है, महाराष्ट्र बोर्ड का। ये जो बेनिफिट होने वाला है ये 2021 टू 2022 के बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चा भी 11 से 12th में पास हो गए ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया है ना कि पास हो गए, तो ये और एक बच्चों को बेनिफिट होगा जो बच्चा भी करेंटली क्लास 12th में जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले वो एज अ रिवीजन देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसमें फर्स्ट वाला देखिए क्या बोला है, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो ये एक टॉपिक है, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो सपोज मैंने एक ये डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिख जाएगा। सपोज ये एक रोड है ना, क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड है, और यहाँ पे ये व्हीकल है, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये एक व्हीकल है। व्हीकल पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया। फोर्स मीन द सेंस कि कोई भी व्हीकल होगा उसके डाउनवर्ड जो है, डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा, ये mg लगेगा, ग्रेविटी वाला फोर्स, और ऊपर क्या लगेगा, ये n लगेगा, नॉर्मल वाला फोर्स। तो ये मतलब क्या होता है, सपोज आप खड़े हो, तो आप जब जमीन पे खड़े हो तो आपके नीचे कौन लगाएगा फोर्स, ग्रेविटी फोर्स आ रहा है ना, नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स, और ऊपर एक नॉर्मल फोर्स। वो नॉर्मल फोर्स क्या करता है, वो जो ग्रेविटी का फोर्स क्या करता है, आपको खींचता है नीचे की तरफ, लेकिन वो नॉर्मल फोर्स क्या करता है, आपके ऊपर लगता है, आपके ऊपर लगता है। तो वो जो नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस्ड करता है, आपको क्या करता है, बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि नीचे का जो फोर्स है वो आपको खींच रहा है, तो ऊपर वाला भी फोर्स आपके ऊपर लगाएगा तो क्या करता है, बैलेंस्ड का काम करता है ना, बैलेंस करता है, समझा। तो मतलब ये नीचे खींचेगा तो ये भी ऊपर की तरफ खींचेगा, तो दोनों क्या कर रहा है, बैलेंस। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये कैसा वर्क कर रहा है, बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ गया इतना बेसिक। अभी नेक्स्ट और एक इसमें फोर्स लग रहा है कि ये फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या होता है कि एक्सीडेंट से बचाना। तो मतलब सिंपल सा याद रखना है फ्रिक्शन फोर्स कि सपोज अगर फ्रिक्शन कम रहा, क्या बोला है, अगर फ्रिक्शन कम रहा तो व्हीकल का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा रहा तो व्हीकल का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहा तो व्हीकल का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कम रहा तो व्हीकल का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना याद रखना है। तो सपोज इसमें कौन, ये जो व्हीकल है इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो डाउनवर्ड mg लग रहा है ना, mg लग रहा है, राइट। ये क्या लग रहा है, mg, ये किसके इक्वल होगा, ये डाउन ऊपर वाला जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये एज अ बैलेंस कर रहा है फोर्स को, हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये किसकी तरफ है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर ट्रैक बोला ना, सपोज ये जो है ऐसा सर्कल की तरफ होगा तो ये मूव करेगा, तो ऐसा मूव करेगा ये व्हीकल, तो यहाँ पे सेंटर होगा तो मूव करेगा, तो ये सेंटर जो है ये सर्कल की तरफ होगा, मूव है ना। और ये फ्रिक्शन मतलब सेंट्रीपिटल, हमने फोर्स पढ़ा है कि जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r, आपने पढ़ा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, है ना, समझ में आ गया। ये दोनों हो गए, 2 आ गए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो m दिख रहा है, m है ना, तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 से m की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कैसे, ये देखो m की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n एज इट इज था, ये g उधर नीचे जाएगा, n/g आ गया, राइट। इसको जस्ट यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होएगा, n
और ये क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ऐसा है ना, एन अपॉन जी मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी देखो ये एन को यहाँ पे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन अपॉन एन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये एक कंडीशन बन गया है ना, एक हो गया। सो इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, अगर बोलना हो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो उसमें देख लो, कभी भी ये कंडीशन जो दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा, अगर नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बैलेंसिंग के लिए, समझ में आ गया। अगर नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स को। डायरेक्टली मतलब क्या, अगर नॉर्मल बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, इनवर्सली मतलब क्या, अगर ये बढ़ा तो ये कम होगा, इतना याद रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब लगाते हैं, जब एक वैल्यू बढ़ा तो दूसरा भी इंक्रीज होता है। सो अगर डायरेक्टली, और एक चीज फ्रिक्शन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, नॉर्मल फोर्स को। तो फ्रिक्शन को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो एक कांस्टेंट लेते हैं हम, है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। वो फ्रिक्शन का कांस्टेंट क्या है, ऐसा इसको बोलते हैं म्यू एस, ऐसा स्टैटिस्टिक, ये कांस्टेंट समझ में आ गया, एन समझ में आ गया। तो देखो फ्रिक्शन अपॉन एन ले लो इक्वल टू म्यू एस, ऐसा कर दिया, समझ में आ रहा है। फिर देखो फ्रिक्शन अपॉन एन एस को क्या पुट कर सकते हो, 3 से देखो ये चीज कर सकते हो, इसका वैल्यू ऐसा लिख सकते हो फ्रॉम 3 फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, ये क्या है इसका वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू क्या है म्यू एस, है ना। क्या फाइंड करना है आपको, इसका स्पीड मतलब वेलोसिटी, है ना, मतलब कितने स्पीड में ये जा रहे व्हीकल। तो वेलोसिटी करोगे तो इसको उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा म्यू एस आर जी, ऐसा है ना। अगर इसका रूट निकालना तो क्या हो जाएगा, ये रूट म्यू एस आर जी, समझ में आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया, मतलब इतना इसका स्पीड होगा। मतलब इसमें वैल्यूज अगर पुट कर दोगे, ग्रेविटी का वैल्यू, जी का वैल्यू, आर का और म्यू एस, ऐसा वैल्यू पुट करोगे ये तो जितना मतलब ये उसका इसका स्पीड है। अगर कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं व्हीकल, तो आप ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल, और एक चीज देख लो, क्या ये अपना व्हीकल है, इस पे क्या फोर्स, 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक नॉर्मल ऊपर की तरफ और एक नीचे mg की तरफ। जो नॉर्मल फोर्स है वो mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो इधर क्या देखा, mg इक्वल टू क्या, n, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर देखो ये फ्रिक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे m का वैल्यू पुट कर दिया, और ये देखो ये n को इधर लेके आया और ये कंडीशन बन गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा कि क्या होगा, जब नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो फिर क्या इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, राइट। तो इसके लिए क्या किया हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अप्लाई कर दिया। तो फ्रिक्शन देखो डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल हटाना है हमको तो एक कांस्टेंट यूज करना है, म्यू एस आ गया। देखो n को इधर लेके आओ, देखो इक्वेशन नंबर 3 से तुमको इसका वैल्यू इधर मिल गया, पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया, छोटा सा डेरिवेशन था। अभी नेक्स्ट वाला डेरिवेशन बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट है वेल और वॉल ऑफ डेथ, मतलब जो मौत का कुआं जो बोलते हैं ना, मतलब ऐसा एक डायग्राम है, जैसे आपने देखा होगा सर्कस में कि कोई भी एक गाड़ी ऐसा मूव करता है ना, सर्कुलर केस में एक कुएं के जैसा रहता है, उसमें ट्रैक में ऐसा मूव करता है, तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो और एक बात हमने देखा है कि अगर सपोज ऐसा रहा कभी भी कंडीशन, वेल और वॉल ऑफ डेथ ऐसा ये रहा, तो उसमें जो अगर व्हीकल तुमको ऐसा ट्रैवल करना होगा, उसको अगर व्हीकल को चलाना है तो व्हीकल चलाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड। अगर मैक्स स्पीड होगा तभी वो व्हीकल ऐसा मूव करेगा, अगर स्पीड कम होगा तो नीचे गिर जाएगा, सिंपल से याद है ना। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस पे देखो नॉर्मल सा क्या होगा, ये जो वेल क्या बोला, वेल और वॉल ऑफ डेथ जो ऐसा होता है सर्कुलर केसेस में, है ना। तो सपोज यहाँ पे एक सेंटर हो गया, तो ये क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स, इसको जैसा लास्ट इसमें देखा था कि एक नॉर्मल फोर्स अब ये हो रहा है, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक mg फोर्स नीचे जाएगा जो ग्रेविटी वाला, एक fs फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर क्यों जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए, समझ में आ गया। और एक जो है नॉर्मल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, है ना। तो चलो देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला जो गिवन जो डायग्राम दिया, डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये जो इसको इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है इक्वल होगा किसको, mg को, है ना। क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा mg को। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो।
और एक नॉर्मल क्या है, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये किसको इक्वल होगा, ये किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा है। तो सेंट्रीपिटल क्या फोर्स है, mv² अपॉन r, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। और एक चीज पढ़ा था जो लास्ट वाला देखा था हॉरिजॉन्टल ट्रैक वाला, उसमें क्या दिखा था कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, नॉर्मल को, है ना, ऐसा चीज देखा था हमने, है ना, कि नॉर्मल बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। कि इस केस में मैंने क्या बोला था आपको, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो व्हीकल का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम रहा तो व्हीकल का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक, ये जो वेल और वॉल ऑफ डेथ है, इस पे स्पीड क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। समझ में आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लेस और इक्वल टू होगा किसके, नॉर्मल को। नॉर्मल मतलब वो म्यू एस एन, है ना, म्यू एस कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए म्यू एस लगा दिया, है ना। समझ में आ गया। फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, कम या तो इक्वल किसके, नॉर्मल के। समझ में आ गया। सो इसमें देखो एन का वैल्यू देखो, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, सेकेंड वाले से क्या मिल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो लेस और इक्वल टू म्यू एस, एन की जगह पे क्या लिख सकते हो, mv² अपॉन r, है ना, यही लिख सकते हो। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 and 2 लिखो, फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट में देखो फ्रिक्शन का आंसर कितना है, mg है, तो पुट कर दो mg इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एस mv² अपॉन r। तो यहां से देखो m हो गया कैंसिल, तो बचता क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, स्पीड देखना है ना, ये व्हीकल का स्पीड कितना होगा। तो देखो ये क्या है, g इज इक्वल g और लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एस v² अपॉन r, है ना। क्या ढूंढना है हमको, स्पीड ढूंढना है। तो चलो इसको बाकी सबको इधर लेके जाओ, rg अपॉन ये क्या आएगा, म्यू एस लेस देन और इक्वल टू v²। तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि जो v² है वो ग्रेटर है, मतलब स्पीड जो है ग्रेटर है rg अपॉन म्यू एस से, है ना, ऐसा लिखो, ये वैसा आंसर तो सेम आएगा। सो नेक्स्ट, अब स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो v क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट rg म्यू एस। तो स्पीड निकालने के लिए किस केस में, अगर वेल और वॉल ऑफ डेथ ऐसा दिया है तो उस केस में आपको स्पीड फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला, कि ये जो स्पीड है वो अगर ये वैल्यू अगर पुट किया तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगा इससे, है ना। समझ में आ गया। ये जिसका ये जो है वेलोसिटी स्पीड क्या होगा, ग्रेटर होगा ये वैल्यू पे। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको दिया हुआ है। सिंपल क्या किया, और एक बार देख लो डेरिवेशन, ये इसको इक्वल था, ये इसको हो गया यहाँ से, है ना। सेकंड क्या है, एक नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ये सेकंड। फिर क्या किया, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमने क्या लिया, लेस लिया। क्यों, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स लेस होगा तभी तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन हमको स्पीड यहाँ पे ज्यादा ही चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा होगा तभी तो रोटेट करेगा ना, तभी तो बाइक या व्हीकल जो है वो मूव करेगा वेल और वॉल ऑफ डेथ पे, है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पे एन का वैल्यू पुट किया और फ्रिक्शन का भी वैल्यू पुट किया, यहाँ से कट करके यहाँ से तुमको स्पीड मिल गया। बहुत ही सिंपल सा था डेरिवेशन और कुछ भी नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला है बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, बैंकिंग ऑफ रोड। अभी बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है वो चीज हम देखेंगे। चलो सो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब बेसिकली आप देखे होंगे आपने कि आप अगर नॉर्मल एक रोड पे जा रहे हो, अचानक से क्या होता है, एक टर्न आता है ऐसा, है ना, सीधा सीधा का एक टर्न आता है रोड पे, राइट। तो जैसे व्हीकल आप जाओगे ऐसा टर्न जो हो रहा है रोड, ऐसा टर्न होता है ना, तो उसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या, कोई भी एक रोड का जो इनर पार्ट है वो नीचे रहता है और आउटर पार्ट एक जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ होता है। ऐसा समझ में आ गया, क्या होता है ऐसा, मतलब जो लोअर पार्ट होता है नीचे की तरफ और जो आउटर पार्ट होता है थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। समझ में आ गया, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा जो लोअर पार्ट है वो नीचे और ऊपर वाला पार्ट ऐसा घूम जाता है। समझ में आ गया, तो वही चीज है बैंकिंग ऑफ रोड। तो सिंपल सा, अगर नॉर्मल मैंने देखो जो फर्स्ट वाला हमने किया था हॉरिजॉन्टल रोड वाला, हॉरिजॉन्टल रोड में क्या लग रहा था, अगर हॉरिजॉन्टल रोड रहा तो एक नॉर्मल की तरफ फोर्स लगेगा और नीचे mg लगेगा, राइट, ऐसा। लेकिन इस केस में ये जो रोड है ये क्या हो गया, बैंक्ड हो गया, तो ऐसा फोर्स लगेगा, ऐसा, है ना, ऐसा फोर्स लगेगा। तो सिंपल सा इसमें क्या क्या लगता है, एक mg लग रहा है नीचे की तरफ और एक यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, टेंशन लगेगा, टेंशन वाला फोर्स। जैसे लास्ट में फ्रिक्शन देखा था ना, इसमें टेंशन लगेगा। बैंकिंग ऑफ रोड्स में एक टाइप का फोर्स है, टेंशन फोर्स। समझ में आ गया, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। सो नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर क्या होगा, t cos थीटा। और एक चीज याद रखो, बैंकिंग ऑफ रोड्स में कभी भी ऊपर की तरफ लगता है t cos थीटा और ये साइड में लगता है t sin थीटा, इतना याद रखना। समझ में आ गया, ये साइड लगता है t sin थीटा और ऊपर की तरफ t cos थीटा। तो चलो
डायग्राम के हिसाब से देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। ये देखो टी कॉस थीटा जो है, ये टी कॉस थीटा ये किसको इक्वल है, ये mg को, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और ये जो टी साइन थीटा है, ये टी साइन थीटा किसको इक्वल होगा, सेंटर की तरफ, है ना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अभी क्या करो, जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। क्या करो, डिवाइड कर दो। क्या करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। मैक्स पढ़ा है ना, फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो ऊपर लिखना है, तो मतलब सेकंड वाला लिखना है ऊपर, टी साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और क्या टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। अभी क्या क्या कट होता है देखो, टी टी कैंसिल, mm कैंसिल, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अभी देखो मैक्स पता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। हमको सब में क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो v की जगह पे क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आर जी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, है ना। तो v क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा आर जी टेन थीटा, समझ में आ गया, है ना। क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा। तो यहां से लिख सकते हो कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। सिंपल सा क्या क्या इसमें वही नॉर्मल, अगर नॉर्मल बैंक रोड रहा, ऐसा नॉर्मल वाला बैंक रोड, फ्रिक्शन में नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल बैंक रोड, ऐसा बैंक नॉर्मल रहा तो उसमें जस्ट क्या ऊपर टी कॉस थीटा लगता है, नीचे mg लगता है, साइड में क्या है टी साइन थीटा सेंटर की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर डायग्राम के हिसाब से क्या ये इसको इक्वल होगा, ये होगा। अब ये टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, ये हो गया। फिर सिंपल क्या करना, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, आंसर तुमको मिल जाएगा, बस इतना ही करना है। अब इसमें भी दो तीन टाइप है, एक स्पीड लिमिट। तो इसका जो सेकंड, इसका जो 3 एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि मोस्ट सेफ स्पीड, मतलब ये जो हमको स्पीड मिला तो सबसे ज्यादा सेफ स्पीड क्या होगा, मतलब कितने स्पीड में, सपोज 40 किलोमीटर है या 50 के स्पीड के इसमें, है ना, मतलब कितना स्पीड होना चाहिए जिससे वो जो है व्हीकल वो सेफ मोड में जा रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या मिला था, ये चीज, है ना। तो यही चीज अप्लाई करोगे, v इज इक्वल टू क्या करोगे, रूट आर जी टेन थीटा, है ना, यही चीज अप्लाई करोगे। तो सिंपल क्या करना है, इसमें जस्ट सबके वैल्यूज पुट करना, तुमको थीटा दे देंगे, जी भी दे देंगे, आर भी दे देंगे। जो इसका जो भी वैल्यू आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, वो आपका होगा सबसे मोस्ट सेफ स्पीड। मतलब उतनी स्पीड से अगर आप ड्राइव करते हो तो आपका व्हीकल सही से जाएगा, मतलब अच्छी तरह से जाएगा। समझ में, यही चीज है। अभी नेक्स्ट है बैंकिंग एंगल। क्या है, बैंक्ड एंगल नहीं, बैंकिंग एंगल, मतलब एंगल अगर आपको फाइंड करना हो तो मतलब कितने डिग्री से वो व्हीकल जा रहा है, कितने डिग्री से वो उसने टर्न किया, वो चीज अगर फाइंड करना हो तो सिंपल यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके आगे कि क्या करोगे, जैसे हमने पढ़ा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, है ना, ऐसा ये था। ये देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो थीटा फाइंड करना है ना, एंगल मतलब थीटा फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आपको क्या फाइंड करना है, थीटा, मतलब एंगल फाइंड करना है ना, एंगल फाइंड करना है ना, एंगल फिर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अगर एंगल फाइंड करना है तो सिंपल सभी वैल्यूज देंगे आपको, पुट करना है, वहां से एंगल आपको मिल जाएगा, मतलब उतने डिग्री पे वो व्हीकल क्या हो रहा है, बैंग्ड हो रहा है। समझ में आ गया, यही चीज दिया है। अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो थर्ड वाला नेक्स्ट है, इसका अपर लिमिट, अपर मोस्ट लिमिट बोल सकते हो या अपर लिमिट हो सकता है। तो उसमें जस्ट क्या बोला, एक डेरिवेशन है, वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है मतलब पूरा सॉल्व करके नहीं दिया, शॉर्टकट में लिखा के दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करा के दे दूंगा। तो चलिए देखते क्या होता है वो। सो थर्ड क्या है, अपर लिमिट, मतलब लिमिट क्या होगा, लिमिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि फ्रिक्शन अगर ज्यादा रहा तो स्पीड क्या होता है, कम होता है। अगर फ्रिक्शन कम रहा तो स्पीड क्या होता है, ज्यादा है। तो अगर लिमिट रखना है हमको एक स्पीड, तो फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो लास्ट इसमें देखा था वो जो एन था, है ना, कि क्या लग रहा था सबसे पहला, कि वही सब सेम लग रहा था कि एक नॉर्मल फोर्स, नीचे mg, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, ये नॉर्मल था। इसमें जस्ट क्या ऐड हो गया, फ्रिक्शन अप्लाई हो गया। ये साइड लगेगा फ्रिक्शन कॉस थीटा और नीचे लगेगा फ्रिक्शन साइन थीटा। तो चलो ये डायग्राम दिया है, इसमें जस्ट क्या करना है, क्या क्या अप्लाई हो रहा है, एक नॉर्मल देखो, ऊपर की तरफ क्या एन कॉस थीटा है ना, क्या है एन कॉस थीटा, ये किसको इक्वल होगा, ये नीचे mg प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा, है ना, ये दोनों। तो यहां से क्या कर सकते हो, इसको फ्रिक्शन को इधर ले रहे हो तो क्या आएगा, एन कॉस थीटा माइनस
फ्रिक्शन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। वैसे देखो ये साइड में क्या क्या लग रहा है, एक लग रहा है n साइन थीटा, फिर क्या लग रहा है प्लस फ्रिक्शन भी लग रहा है ना, फ्रिक्शन कॉस थीटा। किसको लग रहा है, ये साइड ऐसा है मतलब सेंटर की तरफ है, क्या हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या हो जाएगा mv² अपॉन r, राइट है ना, क्या हो जाएगा mv² अपॉन r। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अभी सिंपल क्या करोगे, सेकंड वाले को फर्स्ट से क्या करो डिवाइड कर दो, सिंपल क्या क्या हो जाएगा, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड, ऐसा लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो सेकेंड वाला क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे तो क्या आएगा n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा इक्वल टू mv² अपॉन r अपॉन क्या हो जाएगा n कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा इक्वल टू mg, है ना। तो अभी देखो क्या क्या कट हो रहा है, देखो n कट हो गया है ना, बचा क्या देखो m कट हो गया, बचता ये है। तो अभी जस्ट इसमें क्या करना है, सब में कॉस थीटा डिवाइड करो, सभी को क्या करो कॉस थीटा से इधर डिवाइड करो ये साइड में, तो डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, क्या करोगे डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, तो सिंपल क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर क्या प्लस फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एस से, है ना, फ्रिक्शन स्टैटिक्स फोर्स का ये क्या है कांस्टेंट, तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऑलरेडी था, उसको किससे डिवाइड किया हमने कॉस थीटा से, समझा। फिर क्या माइनस फ्रिक्शन को किससे म्यू एस से डिनोट करोगे, फिर ये साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचता है v² अपॉन rg, है ना। तो अब क्या क्या कट हो रहा है, देखो ये cos थीटा कैंसिल, ये भी cos थीटा कैंसिल, बचा गया sin थीटा अपन cos थीटा क्या देखा था हमने tan थीटा, तो लिख दो क्या आएगा tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन क्या बचेगा कुछ नहीं है तो 1 माइनस म्यू एस sin थीटा अपन cos थीटा क्या tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा v² अपॉन rg, है ना। क्या फाइंड करना है हमको, स्पीड फाइंड करना, मतलब v फाइंड करना, राइट। तो v को इधर रखो, बाकी सबको उधर लेके जाओ, तो v² क्या हो जाएगा rg म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अभी देखो स्पीड निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो रूट में हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, क्या बचा rg और ब्रैकेट म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, सिंपल सा यही बचा है। मतलब ये अगर इतना वैल्यू आया तो ये क्या है अपर लिमिट, मतलब उसका जो लिमिट है इतना होगा, इसके इतना वैल्यू अगर तो उसका लिमिट होगा, वो स्पीड मतलब उतना स्पीड वो लिमिट से चलेगा, समझ में आया ना, तो ज्यादा ना तो कम, एक लिमिट में रहेगा। समझ में आया क्या क्या, जस्ट वही सब सेम था, जस्ट इसमें क्या किया फ्रिक्शन फोर्स हमने अप्लाई किया और ये आपको फ्रिक्शन, ये आपको फॉर्मूला मिल गया, बड़ा ही सिंपल सा था। समझ में आया, ये सब चीज जो है आपको न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, कल आपको अपलोड मिल जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है शेयर करते जाओ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि ये जो है पूरा एक सीरीज चलने वाला है। लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।